अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम फीडबैक मैकेनिज़्म को सीखेंगे कि फ़ीडबैक सिस्टम क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है। एक फ़ीडबैक सिस्टम के कौन से कंपोनेंट होते हैं, स्टिमुलस क्या होता है, रिसेप्टर क्या होता है, कंट्रोल सेंटर क्या होता है, फिर इफ़ेक्टर क्या होता है और रिस्पॉन्स किस तरीके से फिर प्रोड्यूस होता है। तो वो सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि फ़ीडबैक मैकेनिज़्म या फ़ीडबैक सिस्टम क्या होता है। देखिए, हमारे पास जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, उसके अंदर जब भी कोई चेंज आती है, तो फिर से उस इंटरनल एनवायरनमेंट की किसी कंडीशन में जो चेंज आ गई है, वो फिर से क्या होती है, नॉर्मल लेवल पे आ जाती है। मतलब कि जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, उसकी कांस्टेंट कंडीशंस मेंटेन रहती हैं। मतलब कि जब भी कोई अगर चेंज आ जाती है इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर, फिर से वो चीज़ फिर से नॉर्मल लेवल पे आ जाती है। मतलब कि इंटरनल एनवायरनमेंट की क्या होती है, मेंटेनेंस होती है एक कांस्टेंट लेवल पे। तो जो हमारे पास इंटरनल एनवायरनमेंट की कांस्टेंट लेवल पे मेंटेनेंस होती है, जिसको हम कहते हैं होमियोस्टेसिस, तो ये किस तरीके से होती है, तो इसको कराने के लिए एक बॉडी के अंदर सिस्टम होता है, एक मैकेनिज्म होता है, जिसको हम कहते हैं फीडबैक सिस्टम। अब ये फीडबैक सिस्टम क्या करता है, फीडबैक सिस्टम हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट की किसी भी कंडीशन के अंदर कोई चेंज आ जाती है, तो उसको सुइटेबल लेवल पे फिर से लाता है। मतलब कि उस चेंज को ख़त्म कर देता है और जो सुइटेबल लेवल्स हैं उस पे फिर से इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है। तो जो इंटरनल एनवायरनमेंट की मेंटेनेंस होती है, जिसको हम कहते हैं होमियोस्टेसिस, ये किस तरीके से हो रही है, ये कौन करा रहा है, ये फीडबैक सिस्टम करा रहा है। ये उस मेंटेनेंस जो है इंटरनल एनवायरनमेंट की, उसके लिए जिम्मेदार है, यही वो चीज़ करा रहा है। सो फीडबैक सिस्टम क्या है, फीडबैक सिस्टम बॉडी के अंदर ऑपरेट होने वाला एक सिस्टम है, पूरा एक मैकेनिज्म है, जिसके थ्रू सभी भी इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर कोई चेंज आ जाती है, तो वो क्या करता है, उसको उसको नॉर्मल लेवल पे फिर से लाता है। क्योंकि नॉर्मल लेवल पे जब इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन रहेगा, तभी हमारी बॉडी के फंक्शन होंगे सही तरीके से, वरना नहीं हो पाएंगे। इसी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ये सिस्टम मौजूद है, जिसको हम कहते हैं फीडबैक सिस्टम, जो कि होमियोस्टेसिस को मेंटेन करता है। होमियोस्टेसिस का मतलब कि इंटरनल एनवायरनमेंट की जो मेंटेनेंस होती है कांस्टेंट लेवल पे, तो उसको एक्चुअली कौन कराता है, एक्चुअली उसको कराता है फीडबैक सिस्टम। सो इंटरनल एनवायरनमेंट की कांस्टेंट लेवल पे मेंटेनेंस, जिसको हम कहते हैं होमियोस्टेसिस, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फीडबैक सिस्टम, जो कि जैसे ही कोई चेंज आती है तो उसको क्या कर देता है, फिर से नॉर्मल लेवल पे लाता है, इंटरनल एनवायरनमेंट की किसी भी चेंज को नॉर्मल लेवल पे लाता है, और इन टर्न इंटरनल एनवायरनमेंट की मेंटेनेंस या फिर होमियोस्टेसिस को सरंजाम देता है। सो इस सिस्टम को हम कहते हैं फीडबैक सिस्टम। तो जो ये फीडबैक सिस्टम होता है, एक्चुअली ये एक चेक और बैलेंस सिस्टम होता है। मतलब कि जैसे हमारे पास इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर कोई चेंज आई, तो ये उसको नॉर्मल लेवल पे लाएगा फिर से। तो ये किस तरीके से लाएगा, किसी भी इंटरनल एनवायरनमेंट के फैक्टर के अंदर अगर कोई चेंज आ गई, तो ये पहले तो इसको चेक करना होगा। तो एक तो इसका काम है चेक करना, फिर वो क्या करेगा, फिर वो फिर से क्या करेगा, बैलेंस करेगा। मतलब कि उस चेंज को ये ख़त्म कर देगा, नॉर्मल लेवल पे चीज़ों को लाएगा, तो उसका मतलब कि ये फिर क्या करेगा, बैलेंस करेगा। तो उसका मतलब ये चेक और बैलेंस सिस्टम है। पहले तो ये चेक करता है इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर कोई चेंज आती है किसी फैक्टर के अंदर, उसको फिर उसको क्या करता है, बैलेंस करता है, नॉर्मल लेवल पे लाता है। सो फीडबैक सिस्टम क्या है, एक्चुअली ये एक चेक और बैलेंस सिस्टम है। तो ये किस तरीके से चेक और बैलेंस करता है, क्या डिफरेंट इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, तो वो हम सीखते हैं। जितने भी हमारे पास इंटरनल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स होते हैं, जिनकी मेंटेनेंस होती है बॉडी के अंदर, तो उसके लिए ये फीडबैक पूरा सिस्टम रिक्वायर होता है, ये फीडबैक सिस्टम पूरा रिस्पॉन्सिबल होता है, यही वो चीज़ें सारी कराता है। होमियोस्टेसिस या इंटरनल एनवायरनमेंट के डिफरेंट फैक्टर्स की जो मेंटेनेंस होती है, वो कराना इसी फीडबैक सिस्टम का काम है। ठीक है, तो आइए सीखते हैं इसको पूरे तरीके से। देखिए, जो हमारी बॉडी के अंदर चेक एंड बैलेंस सिस्टम जो ऑपरेट करता है, कौन सा, चेक एंड बैलेंस सिस्टम। तो इस चेक एंड बैलेंस सिस्टम को सबसे पहले आप ये याद रख लीजिए, हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फीडबैक सिस्टम। क्या कहते हैं, फीडबैक सिस्टम। तो फीडबैक सिस्टम क्या है, एक्चुअली ये चेक एंड बैलेंस सिस्टम है पूरा। मतलब कि ये चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म्स होते हैं, जिनके थ्रू इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट लेवल्स पे मेंटेन रहता है, होमियोस्टेसिस की मेंटेनेंस होती है। देखिए, हमारी जो बॉडी होती है, उसको मैंने क्या कहा कि सुइटेबल लेवल्स पे मेंटेन रखना चाहिए। तो जो डिफरेंट बॉडी के अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट के जो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, जो डिफरेंट जैसे कंसंट्रेशन हो गई, टेम्परेचर हो गया, या जो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, तो उनकी एक होती है सुइटेबल लेवल,
एक ऑप्टिमम लेवल होती है जिस पे उनको मेंटेन रहना चाहिए। तो वो जो लेवल्स होती हैं, वो जो कंडीशंस होती हैं जिन पे उसको मेंटेन रहना चाहिए, उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सेट पॉइंट। उसको क्या कहा जाता है, सेट पॉइंट। तो हमारे पास ये क्या हुआ कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जैसे ही चेंजेस आई, मतलब कि वो चेंज हो रहा है कॉन्स्टेंटली, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बाहर हमारे माहौल होता है वो तो चेंज होता है ना, तो उसकी चेंज की वजह से क्या हुआ कि हमारी जो सेट पॉइंट थी बॉडी की, सेट पॉइंट का मतलब कि जो इंटरनल एनवायरनमेंट के डिफरेंट फैक्टर्स थे उनकी जो लेवल्स थी सुइटेबल, जिनको कहा जाता है सेट पॉइंट, वो हो गई डिस्टर्ब। तो वो सेट पॉइंट के अंदर जो चेंज आई उसको हम कहते हैं स्टिमुलस। तो सबसे पहले स्टिमुलस क्या है कि जो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है उसके जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, उसकी जो डिफरेंट कंडीशंस हैं, उसके अंदर जो चेंज आता है उनकी नॉर्मल लेवल्स पे, उनकी जो सेट पॉइंट है उनमें जो चेंज आता है उसको कहा जाता है स्टिमुलस। उसको क्या कहा जाता है, स्टिमुलस। तो जैसे स्टिमुलस आया, मतलब कि इंटरनल एनवायरनमेंट की जो कंडीशंस थी, उनकी जो सुइटेबल लेवल थी, डिफरेंट फैक्टर्स की जो सेट पॉइंट थी, उसके अंदर जो चेंज आया उसको हमने कहा स्टिमुलस। तो जैसे स्टिमुलस आएगा तो उसके नतीजे में क्या होगा कि बॉडी के अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर हैं जो उसको क्या करेंगी, डिटेक्ट कर लेंगी, जिनको कहा जाता है रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, रिसेप्टर्स बॉडी के अंदर मौजूद कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनका काम क्या होता है, उस स्टिमुलस को डिटेक्ट करना, स्टिमुलस को क्या करना, डिटेक्ट करना। तो रिसेप्टर एक्चुअली स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के अंदर जो क्या करते हैं, स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। मतलब कि इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंज आ रही है उस चेंज को जो डिटेक्ट करेंगे, डिटेक्ट करने का मतलब होता है उसको जो महसूस करेंगे, मतलब कि जो उसको फाइंड कर लेंगे चेंज को, उनको हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स एक्चुअली क्या होते हैं, रिसेप्टर्स एक्चुअली ऐसे बॉडी के अंदर मौजूद कुछ ऑर्गन्स होते हैं, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो क्या करती हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंज आ रही है, चेंज क्यों आ रही है, फिर क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, इसकी वजह से इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर भी कुछ चेंजेस आ गए, तो वो जो चेंज आ रही है उसको डिटेक्ट करना काम किसका है, इन रिसेप्टर्स का। तो रिसेप्टर्स क्या करेंगी, उस स्टिमुलस को कर देंगी डिटेक्ट। तो रिसेप्टर ने क्या किया, रिसेप्टर ने हमारे पास जो इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आई थी उनको कर लिया डिटेक्ट। तो चेंजेस को डिटेक्ट करने के बाद, चेंजेस को मालूम करने के बाद रिसेप्टर क्या करेंगे, वो जो इन्फॉर्मेशन है उन चेंजेस से रिलेटेड उसको बॉडी का जो कंट्रोल सेंटर है उस तक रिलाई करेंगे, उसको उस तक पहुंचाएंगे। मतलब कि क्या होगा कि हमारे पास जो रिसेप्टर है उससे जो ये चेंजेस आ रही हैं जिनको हम कहते हैं स्टिमुलस, वो स्टिमुलस के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन होगी वो रिपोर्ट होगी कंट्रोल सेंटर तक। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, जैसे ब्रेन होता है, तो ब्रेन हमारी बॉडी का क्या है, कंट्रोल सेंटर है। तो हमारे पास जो रिसेप्टर होते हैं उन रिसेप्टर का क्या फंक्शन होता है, स्टिमुलस को डिटेक्ट करना। तो जैसे ही रिसेप्टर स्टिमुलस को डिटेक्ट करेंगे, फिर या रिसेप्टर से जो इन्फॉर्मेशन है स्टिमुलस के रिलेटेड, मतलब कि ये इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर स्टिमुलस है, ये चेंज आ गई है इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर, तो वो रिसेप्टर ने डिटेक्ट की, फिर रिसेप्टर उसको भेजेंगे कंट्रोल सेंटर के पास। कंट्रोल सेंटर क्या होता है, कंट्रोल सेंटर बॉडी के अंदर जैसे ब्रेन होता है जो सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, सो सेंटर जो कि कंट्रोल करे बॉडी की पूरी एक्टिविटीज़ को, तो उसको हम कहते हैं कंट्रोल सेंटर, जो कि हमारे पास ब्रेन, जो हायर एनिमल्स होते हैं उनके अंदर होता है वो ब्रेन। तो फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाएगी, रिसेप्टर ने डिटेक्ट की, फिर हमारे पास डिफरेंट पाथवेज होते हैं, डिफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं जो कि कंट्रोल सेंटर तक उस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाते हैं, जो कि हम कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के अंदर वो सारे डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे ये क्या याद रखना है आपको कि रिसेप्टर ने वो स्टिमुलस को डिटेक्ट किया, वो चेंजेस फाइंड की, फिर रिसेप्टर ने उस इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल सेंटर तक पहुँचाया। अब कंट्रोल सेंटर तक जब इन्फॉर्मेशन पहुंच गई उस स्टिमुलस से रिलेटेड, मतलब कि ये चेंज आ गई है इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर, इसको करना है हमें ठीक, मतलब इसको फिर से हमने नॉर्मल लेवल्स पे चीज़ को लाना है, उस फैक्टर को नॉर्मल लेवल पे लाना है, क्योंकि उसमें आ गई है अब चेंज। तो ये इन्फॉर्मेशन जैसे कंट्रोल सेंटर तक जाएगी, ब्रेन तक जाएगी, फिर वो कंट्रोल सेंटर का काम है कि वो डिसाइड करे कि अब बॉडी को क्या करना है। मतलब कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, अब कंट्रोल सेंटर ये डिसाइड करेगा कि अब कौन सा उस स्टिमुलस के अगेंस्ट, मतलब वो जो चेंज आई है उसके अगेंस्ट अब कौन सा बॉडी को रिस्पॉन्स शो करना चाहिए, वो कंट्रोल सेंटर डिसाइड कर लेगा। क्या करेगा, डिसाइड करेगा, उसका फैसला, उसका तयन कंट्रोल सेंटर करेगा। जो बॉडी के अंदर ब्रेन होता है वो डिसाइड करेगा कि अब बॉडी को क्या करना है, और फिर जो कंट्रोल सेंटर
डिसाइड करेगा वो क्या करेगा, वो इफेक्टर के तक पहुंचाएगा। मतलब कि कंट्रोल सेंटर ने डिसाइड कर लिया कि अब जो चेंज आ गई है इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर उसको किस तरीके से फिर मेंटेन करना है। तो फिर वो जो इन्फॉर्मेशन होगी, जो उसके अहकामात होंगे, मतलब कि जो उसके ऑर्डर्स होंगे, तो कंट्रोल सेंटर वो पहुंचाएगा इफेक्टर्स तक। तो इफेक्टर्स क्या होते हैं? तो इफेक्टर्स भी बॉडी के अंदर मौजूद कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो जो चीज़ों के अंदर चेंज आई है उसको नॉर्मल लेवल पे लाते हैं। मतलब कि कोई चीज़ें हमारे पास चेंज हो गई, मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर कोई स्टिमुलस आ गया, कोई चेंज आ गई, तो उसको फिर नॉर्मल लेवल पे लाना किसका काम है? इफेक्टर का काम है, इफेक्टर का काम है। तो उस इफेक्टर तक जो हमारे पास ऑर्डर्स हैं वो पहुंचाना किसका काम है? वो पहुंचाना काम है हमारे पास कंट्रोल सेंटर का। मतलब कंट्रोल सेंटर ने क्या किया कि जो डिसाइड कर लिया कि अब रिस्पांस कौन सा शो करना है, फिर वो जो इसके अहकामात थे, इसका जो ऑर्डर था वो इसने पहुंचाया किस तक? इफेक्टर तक। तो यहाँ पे भी ये जो पाथवे है इसमें डिफरेंट न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं जिनके थ्रू वो सारे सिग्नल्स जाते हैं इफेक्टर ऑर्गन पे। तो वो इफेक्टर ऑर्गन को जैसे ही कंट्रोल सेंटर से ऑर्डर्स मिलेंगे वो क्या करेगा? वो अपना काम करेगा और उसके नतीजे में जो चेंजेस आई हैं वो चेंजेस फिर से बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी। मतलब कि वो चेंजेस नलीफाई हो जाएंगी, वो ख़त्म हो जाएंगी चेंजेस, और जो हमारे पास इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आई है वो फिर से क्या हो जाएगी? चीज़ें फिर से नॉर्मल हो जाएंगी, वो चेंज ख़त्म हो जाएगी। तो वो काम किसका है? इफेक्टर का। सो इफेक्टर ऐसे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं जो कि बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट के डिफरेंट फैक्टर्स के अंदर जो चेंजेस आती हैं उनको फिर से नॉर्मल लेवल पे लाते हैं। तो ये काम होता है इफेक्टर का। तो इफेक्टर ने ये काम कब किया? जब उसको कंट्रोल सेंटर ने डिसाइड करके, फैसला करके अपने हुक्म अहकामात बता दिए। तो ये सारा प्रोसेस होता है। मतलब कि पहले तो एक स्टिमुलस था, सिर्फ एक चेंज आई थी इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर कि हाँ भाई ये चेंज आ रही है। मतलब कि जैसे ही कोई चेंज आई इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर तो उसको हमने कहा स्टिमुलस। तो उस चेंज के आने की वजह से क्या हुआ कि हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट सारा डिस्टर्ब हो गया, उसी को हम स्टिमुलस कहते हैं उस चेंज को। तो उसको डिटेक्ट किया रिसेप्टर ने। मतलब कि पूरा पहले क्या हुआ? चेक हुआ। क्या हुआ? चेक हुआ। मतलब कि चेकिंग हुई बॉडी के अंदर कि कहाँ कहीं पे कोई चेंज तो नहीं आ रही। तो जैसे बॉडी को पता चल गया, वो किसके थ्रू पता चला? रिसेप्टर के थ्रू, कि हाँ कोई स्टिमुलस तो है, मतलब कि कोई चेंज तो आई है इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर। तो उस रिसेप्टर ने क्या किया? उस चेंज को कर दिया डिटेक्ट। तो पहले क्या हुआ? चेक हुआ पूरी बॉडी के अंदर, चेकिंग वाला सिस्टम हुआ। उसके बाद रिसेप्टर से कंट्रोल सेंटर तक इन्फॉर्मेशन गई। फिर कंट्रोल सेंटर ने जो अपने रिस्पॉन्स था उसको डिसाइड कर लिया, और जो सिग्नल्स थे उसने इफेक्टर तक पहुँचे। और फाइनली इफेक्टर क्या है? ऐसे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जिन्होंने क्या किया? एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स शो किया। क्या शो किया? एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स शो किया। तो जो हमारे पास इफेक्टर्स होते हैं उन्होंने इफेक्टर एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स शो करके जो बॉडी के अंदर चेंज आई थी उस चेंज को कर दिया नॉर्मल लेवल पे, फिर से पहुंचा दिया उस फैक्टर को, मतलब कि उस चेंज को ख़त्म कर दिया। तो पहले क्या हुआ था? चेक हुआ, उसके बाद बैलेंस हुआ। मतलब कि इफेक्टर ने जैसे ही एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स शो करके चीज़ों को नॉर्मल लेवल पे मेंटेन किया, तो उसका मतलब कि क्या हुआ? बैलेंस हो गया। तो मतलब कि पहले पहले हमारे पास एक स्टिमुलस था तो वो चेक हुआ, फिर जैसे ही रिस्पॉन्स इफेक्टर ऑर्गन्स ने क्या शो किया? रिस्पॉन्स शो किया। तो इफेक्टर ऑर्गन्स क्या शो करते हैं? ये शो करते हैं रिस्पॉन्स। तो जैसे इन्होंने रिस्पॉन्स शो किया तो फिर क्या हो गया? बैलेंस हो गया। तो उसका मतलब कि यहाँ पे जो ये पूरा सिस्टम ऑपरेट कर रहा है इसको हम क्या कहते हैं? चेक एंड बैलेंस सिस्टम। और ये जो पूरा जो रिसेप्टर कंट्रोल सेंटर इफेक्टर हैं, ये पूरा सिस्टम है, इसको हम क्या कहते हैं? चेक एंड बैलेंस सिस्टम। और इस चेक और बैलेंस सिस्टम को क्या कहा जाता है? फीडबैक सिस्टम। उसका मतलब कि ये फीडबैक सिस्टम, ये पूरा सिस्टम क्या है? फीडबैक सिस्टम है। और फीडबैक सिस्टम को चेक एंड बैलेंस सिस्टम क्यों कहते हैं वो भी सारा आपको पता चल गया होगा, किस तरीके से चेक हो रहा है फिर से बैलेंस हो रहा है। तो इसी चेक और बैलेंस सिस्टम जिसको कहा जाता है फीडबैक सिस्टम, उसी की वजह से ही हमारे पास होमियोस्टेसिस वाला प्रोसेस मेंटेन रहता है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से फीडबैक सिस्टम ऑपरेट करता है। तो आपको रिसेप्टर को याद रखना है। रिसेप्टर ऐसे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं जो कि स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। और स्टिमुलस क्या होता है? वो इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर आने वाली चेंजेस होती हैं। जो इंटरनल एनवायरनमेंट होते हैं उसके जो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं वो चेंज अगर हो जाए तो उस चेंज को हम कहते हैं स्टिमुलस। तो उस स्टिमुलस को डिटेक्ट करना काम होता है रिसेप्टर्स का। तो रिसेप्टर से फिर इंफॉर्मेशन कंट्रोल सेंटर तक जाती है और कंट्रोल सेंटर फिर डिसाइड करता है सारा कुछ क्या करना है अभी
कौन सा रिस्पॉन्स देना है, और फिर वो जो इन्फॉर्मेशन होती है इफेक्टर तक जाती है, और फाइनली जो इफेक्टर होते हैं वो ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि अब अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स शो करते हैं, मतलब कि बॉडी का जो उस चेंज के अगेंस्ट क्या है रिस्पॉन्स है वो देना काम है इफेक्टर का, और उससे फिर चेंजेस जो होती हैं वो फिर से नॉर्मल लेवल पे होती हैं। और इस तरीके से ये पूरा चेक और बैलेंस सिस्टम है जिसके अंदर रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर आ जाते हैं, उसको हम कहते हैं फीडबैक सिस्टम। तो ये भी होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इन डिटेल मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है